नमस्कार, NSC9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। राजस्थान में आगामी सितंबर माह में गो संरक्षण और वैदिक परंपराओं को बढ़ावा देने के मकसद से गो महाकुंभ का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में देश विदेश से अनेक संत हिस्सा लेंगे। ये आयोजन गो सेवा के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत और हरित अर्थव्यवस्था के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। आयोजन के दौरान 350 तरह के प्रोडक्ट एग्जिबिट किए जाएंगे। महाकुंभ का मुख्य उद्देश्य गो आधारित उद्यमिता, कृषि और आधुनिक पशुपालन को बढ़ावा देना है। इस मेले में देश विदेश से लाखों गो भक्तों, संतों, वैज्ञानिकों और किसानों के शामिल होने की उम्मीद की जा रही है। सभी भारतवासियों को आज मैं गौ सेवा संघ के कुछ पदाधिकारियों से मिला कि राजस्थान में एक गौ महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है सितंबर में। ये जो देवरा बाबा का परिवार है, जो बृहद परिवार है, सांस्कृतिक परिवार है, धार्मिक परिवार है, उस सब मिलकर इस महाकुंभ का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें दुनिया में गौ के प्रोडक्ट्स का क्या इम्पोर्टेंस है, किस तरह से ये मेडिसिनल वैल्यू के रूप में इस्तेमाल होता है, इसके ऊपर जनजागरण भी है और इसके जो पुनरुत्थान है, पुनर्जागरण है, रीइंकारनेशन है, उसके मॉडल पर ही जा रहा है। क्योंकि यह एक छोटा प्रयोजन नहीं है, यह बहुत बड़ा प्रयोजन है, क्योंकि भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा में गौ का बहुत महत्व है। और इसके लिए जो साइंटिफिक एविडेंस, साइंटिफिक जो प्रयास किए जा रहे हैं, उन प्रयासों के तहत इसमें इस पर्टिकुलर महाकुंभ में उन सब का शोकेस किया जाएगा, ताकि हमारी संस्कृति में जो गौ के इम्पोर्टेंस और उसके जो पंचगव्य की अवधारणा है, उसको रीइंकारनेट करते हुए मनुष्य जाति, मनुष्यता के लिए और मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, उसके लिए इसका आयोजन किया जा रहा है। जहाँ तक अभी मेरे से इसके पदाधिकारी मिले हैं, मेरे साथी हैं डॉक्टर PM भारद्वाज साहब, लाल सिंह जी। तो मेरे से जो डिस्कशन डायलॉग हुआ, उससे ये बात सामने आई कि इसका इम्पोर्टेंस सिर्फ धार्मिक दृष्टि से नहीं है, इसका इम्पोर्टेंस एक इकोनॉमिक दृष्टि से भी है, सामाजिक दृष्टि से भी है, सांस्कृतिक दृष्टि से भी है। तो इसको ध्यान में रखते हुए, जैसे भारद्वाज साहब कई बार प्रोग्राम करते हैं, भारद्वाज फाउंडेशन कहता है, तो मैं कई बार ऑनलाइन आता हूँ, मैं बाहर रहता हूँ यूजुअली अंडर द मिशन, तो उसमें हमेशा ये एक बात जरूर इंगित करने की कोशिश करती है कि भारत को विश्वगुरु बनाना है तो उसका रास्ता गौ के बताए मार्ग और गौ के दिखाए मार्ग से ही निकलता है। क्योंकि गौ का इम्पोर्टेंस हमारी सांस्कृतिक सभ्यता और हमारे धर्म में एक अमिट ही नहीं, बल्कि एक ऐसा ब्रह्मांडीय उदाहरण है जिसके ऊपर रिसर्च बहुत कम किया गया है। अब दुनिया इसकी रिसर्च के और साइंटिफिक एविडेंस की तरफ जा रही है, ताकि ये बात मालूम हो सके कि गौ का इम्पोर्टेंस क्या है। जैसे कई रिसर्च अभी हुई हैं कि गाय के दूध में, गाय के पंचगव्य में जो है ना, जो स्वर्ण क्षार पाया जाता है, जो कि बॉडी के लिए बहुत लाभदायक है। यही नहीं, सिर्फ यूरोपियन कंट्री, अमेरिकन कंट्री, सो फार वी एक्सप्रेस आवर एग्जाम्पल्स, उनके अंदर गौ के इम्पोर्टेंस को वो दूसरी तरीके से लेते हैं, लेकिन लेते ज़रूर हैं। जैसे मिल्क लाटे है, यूरोप में लोग मिल्क लाटे पीते हैं, उसमें दही हल्दी डाल के गौ के दूध में पीते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो अभी हमारे भ्राता नरेंद्र शर्मा जी के साथ चल रही थी, उसमें ये बात उभर के सामने आई कि हमारे देश के अंदर गौ की दुर्दशा क्यों है, इसको कैसे हम एलिवेट कर सकते हैं, किस तरह से इसके जो है ना निजात पा सकते हैं। तो मैंने जो निष्कर्ष निकाला और जो मेरे विचार है, हो सकता है मैं गलत हूँ, क्योंकि गाय की दुर्दशा का कारण हमारी कोई संस्कृति या सभ्यता के अंदर कोई डेफिशिएंसी नहीं थी, बल्कि इसका सबसे बड़ा कारण था एक षड्यंत्र पूर्वक शायद भैंस का इंट्रोडक्शन। क्योंकि भैंस एक बाइंड एनिमल है, कुछ कंट्रीज़ को छोड़ के भैंस पूरी दुनिया में एक जंगली जानवर के रूप में मानी जाती है, जिसमें बहुत, उसकी मिल्क में बहुत टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं। इसलिए हमें गाय की तरफ वापस जाना है और गाय से उत्पन्न होने वाले प्रोडक्ट्स को दुनिया के हर देश तक पहुंचाना, ताकि मनुष्यता का सही संरक्षण और पोषण गाय के माध्यम से हो सके। मैं आप सभी को
शुभकामनाएं देता हूं कि ऐसा महाकुंभ जयपुर में आयोजित हो रहा है और मैं सभी से अपील करता हूं कि बढ़ चढ़ कर इस महाकुंभ में भाग लें। जहां तक सेवा का सवाल है तो सेवा भी करें। सेवा सिर्फ धन से नहीं होती, और धन की तो गाय के लिए, गाय तो स्वयं एक धन है, किसी की ज़रूरत है ही नहीं। सबसे बड़ी ज़रूरत है डेडिकेशन की, समर्पण की और फोकस की। इसमें सभी से मेरा निवेदन है, राजस्थान वासियों से, भारतवासियों से, कि इसमें बढ़ चढ़ के भाग लें और गाय के महत्व को पुनर्स्थापित करने के इस महाकुंभ में बाबा देवराव के आशीर्वाद के तहत एक नया उदाहरण, एक नई मिसाल पेश करने की कोशिश करें। मैं जो ये महाकुंभ हो रहा है, गो महाकुंभ, इसमें मुख्य सलाहकार हूँ और मेरे साथ यहाँ लाल सिंह जी, डॉक्टर लाल सिंह भी खड़े हैं, जो गोपालन के निर्देशक थे गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के, और इस महाकुंभ के चेयरमैन हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि डीपी शर्मा साहब लकीली यहाँ हैं भारत में इन दिनों में, और मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद देता हूँ कि आप पधार रहे हैं। आपने एग्री किया है कि आप जो है इस मेले में आप रहेंगे। पूरे लोगों को जो भी देख रहे हैं, आपको एक इंटरनेशनल व्यक्ति के विचार इस बारे में सुनने को मिलेंगे। बड़े बड़े संत आ रहे हैं, केशव राय पाटन के जो संत हैं, प्रमुख महंत जी हैं, वो भी आ रहे हैं इस प्रोग्राम में। तो आपको सबको ज़रूर आना है। 350 तरह के प्रोडक्ट इसमें एग्जिबिट किए जाएंगे, जो काऊ डंग से या काऊ यूरिन से बने हुए हैं, या दूध, दही, मक्खन, मतलब वो सब चीज़ें जो है यहाँ दिखाई जाएंगी। और क्या इसका फ़ायदा है, जो हम ऑर्गेनिक फूड, इनऑर्गेनिक दोनों का डिफरेंस, सब चीज़ें वहाँ दिखाई जाएंगी। गो महाकुंभ एक ऐसा विचारधारा है जिस पे हम सभी उन व्यक्तियों को, उन महानुभावों को आमंत्रित कर रहे हैं जो गौ पर काम कर रहे हैं किसी न किसी रूप में, चाहे वो स्टार्टअप के लोग हों, चाहे एंटरप्रेन्योर हों, और चाहे वो साइंटिस्ट हों, विचारक हों, या कोई पॉलिसी मेकर हों। उन सभी व्यक्तियों को एक ही मंच पे आज आमंत्रित किया जा रहा है। इसके साथ साथ में गौ उत्पाद बनाने वाली जो मशीनरी के लोग हैं वो भी वहाँ पे रहेंगे, क्योंकि पशुपालक और बायर दोनों वहाँ पे उपलब्ध रहेंगे। जो पशुपालक कुछ ना कुछ उत्पाद बनाते हैं उनका बायर होना चाहिए, और बायर को एक रीजनेबल व्यक्ति मिलना चाहिए जो प्रोड्यूसर होता है। तो इन दोनों का मिलन कराने का ये कुंभ है। इस कुंभ में बहुत सारी चीज़ें बाहर निकलेंगी जो हमारे जीवन में काम आती हैं, खास करके ऑर्गेनिक सिस्टम, ऑर्गेनिक उत्पादन किस तरह से बढ़ाएं, इस राज्य को किस तरह से हम पूरा ऑर्गेनिक राज्य घोषित कराएं। इस महाकुंभ का ये पूर्ण रूप से एक प्रयास रहेगा कि हम राजस्थान को पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक राज्य घोषित कराएं।